आज अलवर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास पर आए उत्तर प्रदेश विराजनगर सीट के विधायक अजीत पाल त्यागी ने अलवर बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए कार्य एवं राजस्थान सरकार की नाकामियों के विषय पर भी चर्चा की गई। त्यागी ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। राजस्थान सरकार ने किसानों से जो वादे किए हैं उनको भी पूरा नहीं किया गया। प्रदेश में अपराध और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। साथ ही प्रदेश में विकास कार्यों पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के होते शायद ही कोई अच्छा काम हुआ होगा। कार्यकर्ताओं के मनमुटाव पर उन्होंने कहा कि परिवार बड़े होने पर ऐसा हो जाता है, लेकिन घर के मसले घर पर सुलझा लिए जाएंगे। देखिए, जब परिवार बड़ा हो जाता है, कुनबा बड़ा हो जाता है, बर्तन इकट्ठे कई जगह होते हैं तो थोड़ा बहुत आपस में हो जाता है, लेकिन क्योंकि परिवार के अंदर का विषय है तो ये परिवार के अंदर ही बैठकर हमने आपस माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस तरीके की चीज़ों को समाप्त करा दिया। चुनाव होने वाले केंद्र सरकार की आपने इतनी सारी उपलब्धियां गिना दी और राज्य सरकार की बहुत सारी विफलता है। क्या राज्य सरकार की एक उपलब्धि बता सकते हो आप, राजस्थान जो अच्छा काम किया है? राजस्थान के अंदर आपको लगता है कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के रहते कोई अच्छा काम हो पाया होगा? एक भी नहीं हुआ। कहाँ हुआ होगा? केंद्र की मेरे को तो 8 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला कि उत्तर राजस्थान सरकार का कोई भी कार्य उन्हें पसंद आया हो। केंद्र की कोई एक विफलता बता दो आप। सफलताएं तो बहुत है, एक विफलता। देखिए, मोदी जैसा नेतृत्व जिसे आज पूरा विश्व मान रहा है और पूरे विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा ऐसी कोई विफलता नहीं है जो मोदी जी के ऊपर कोई भी उंगली रख सके। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं करी गई हैं उन घोषणाओं का पालन इस प्रदेश के अंदर नहीं हो पा रहा है। ईआरसीपी को लेकर भी आएगी कोई समस्या आपके पास? अलवर ग्रामीण ईआरसीपी जो योजना है उसको लेकर भी आई, लेकिन उसमें भी जल शक्ति के मंत्रालय उसमें केंद्र सरकार के द्वारा कार्य कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार उसकी डीपीआर नहीं भेज पा रही और प्रदेश सरकार उस परियोजना को बदलते हुए नई परियोजना अपनी प्रदेश से लागू करना चाहती है। और एक राजस्थान सरकार की जो नाकामियां हैं जो आज इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश की जनता झेल रही है उनके विषय में, जिस तरीके से किसानों को कर्ज माफ़ी की बात करी गई, इस प्रदेश में किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई और 19,000 किसानों की ज़मीन नीलाम होने का काम इस प्रदेश सरकार के पीरियड में हुआ। इसी तरीके से अपराधियों की अगर जहाँ तक बात करें, 10 लाख के करीब अपराध इस राजस्थान के अंदर हुए। एक राजस्थान पूर्व में शांति प्रिय प्रदेश था, लेकिन आज अपराध चरम सीमा पर इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। महिलाओं के अत्याचार की बात करें, बलात्कार की बात करें, तो हर तरीके से देखा जाए तो ये प्रदेश सरकार हर वर्ग में, हर फील्ड में निकम्मी सरकार के रूप में आज काम कर रही है। अभी एक चर्चा आ रही थी क्षेत्रीय लोगों की विषय के में, तो मैं कहना चाहूँगा मुस्लिम भाइयों के लिए भी कि मुस्लिम भाइयों के कब्रिस्तान की ज़मीन भी यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने भाइयों के नाम पे करा लेते हैं। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण और आपके बीच में क्या होगा? उनके पार्षद उनके घर से रिश्वत के जुर्म में पकड़े जाते हैं और उनके घर से भाग जाते हैं। एक जनप्रतिनिधि के घर पे उसके पार्षद उसके वहाँ भ्रष्टाचार का एक बड़ा पैमाना लेकर उपलब्ध होता है। पूर्व की एक योजना थी सिली स्टेट तालाब से पानी लाने की, जिसपे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम शुरू करने का काम किया, लेकिन राजस्थान सरकार में, आज कांग्रेस सरकार में उसे भी कहीं कोई प्रगति नहीं दी गई और आज मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये नाकामियों के विवरण थे। इसी तरीके से अगर बात करें मोदी जी की सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं की, तो आज बिजली के विद्युत कनेक्शन हर घर में देने का काम मोदी सरकार ने किया। इसी तरीके से जयपुर, अलवर, गुरुग्राम की रुकने वाली अजमेर दिल्ली वंदे मातरम ट्रेन को राजस्थान के अंदर देने का काम मोदी सरकार ने किया।